चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम आरआरबी एएलपी कट ऑफ एनालिसिस करेंगे 2024 अहमदाबाद की। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि सर आरआरबी अहमदाबाद का भी एक बार एनालाइज कर दीजिए। तो काफ़ी मेहनत के बाद में ये डेटा मैं आपके सामने रखूँगा और ये एक्सपेक्टेड डेटा है। ठीक है, और करेक्ट डेटा तो आपका आरआरबी देगा, लेकिन हम प्रिसीजन के तौर पर इसको रख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये पूरा बनाया आरआरबी अहमदाबाद, और जो हमने ये डेटा लिया है ये बेस डेटा है। ठीक है, और जो हमारा एनालाइजेशन डेटा है वो भी मैं आपको शो ऑफ कर दूँगा। ठीक, उसके बाद जैसे हम लोगों को कोई कट ऑफ एनालाइज करनी होती है तो उसके लिए हमें प्रीवियस कट ऑफ को देखना होता है, उसके बेस पे ही हम कर सकते हैं। प्रीवियस कट ऑफ हो गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट हो गए, वैकेंसीज हो गई, प्रेजेंट कितने हुए थे, ये सारी चीज़ें देख करके, ठीक है, पहले कितने पैनल आए थे, इन सब चीज़ों को देख करके हम लोग आगे का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये आरआरबी एएलपी 2018 का है। ठीक है, 2018 सीबीएटी कट ऑफ। ठीक है, तो इतना गया था। यूआर का गया था 53.26, एससी कैटेगरी का गया था 31.13, उसके बाद एसटी कैटेगरी का गया था 25.22 और ओबीसी कैटेगरी का गया था 41.21। और ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं थी, और ये मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि 2019 में ये आया था ईडब्ल्यूएस, तो इसीलिए 2018 की वैकेंसी थी, तो ईडब्ल्यूएस का इधर कोई रोल नहीं है। उसके बाद आगे जब भी वैकेंसी आएंगी, ठीक है, जैसे 2024 में आई थी, तो उसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 2019 के बाद से ये लागू हो गया था, तो आगे इसकी पोस्ट भी है, कट ऑफ भी है। ठीक, उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ है, इसका जब फाइनल कट ऑफ आया था वो कितना था, यूआर का था तुम्हारा 66.47, और एससी कैटेगरी का था तुम्हारा 57.73, एसटी कैटेगरी का था तुम्हारा 47.77, और ओबीसी कैटेगरी का था 62.34। और इधर ये क्या है, ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो इसका कट ऑफ भी नहीं है। अब देख लेते हैं मार्क कितने इंक्रीज हुए थे। तो इसमें इंक्रीज हुए 13 नंबर मार्क। ठीक है, 13 नंबर हुए हैं। उसके बाद में एससी कैटेगरी में हुए हैं तुम्हारे 26 नंबर, उसके बाद एसटी कैटेगरी में हुए 22 नंबर, और उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी में हुए 21 नंबर। ठीक है, तो ये तो रहा उनका स्टैंडर्ड डेटा जो रेलवे ने 2018 में रिलीज किया था। ठीक है, जिन पे कि कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट 2018 का जो वैकेंसी थी वो कितनी कितनी थी, और 2024 में कितना किया है। 2018 में वैकेंसी थी 193 यूआर की अहमदाबाद के अंदर, एससी कैटेगरी की 54, एसटी की 25, ओबीसी की 93, और ईडब्ल्यूएस की 2018 में नहीं थी। ठीक है, उसके बाद यूआर में जैसे 2024 की बात करेंगे तो 2024 में कितना सीटें थी, यूआर की थी 394, और एससी कैटेगरी की थी 132, और एसटी कैटेगरी की थी 67, और ओबीसी कैटेगरी की कितना थी 244, और ईडब्ल्यूएस की थी 100। मतलब यहाँ पर ये पोस्ट इन्होंने दी हैं, 100 पोस्ट दी हैं। उसके बाद पोस्ट में इंक्रीमेंट कितना हुआ है वो भी देख लेते हैं। पोस्ट काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर आई हैं 2024 की यूआर के अंदर। ठीक है, 193 से 394 तक 201 का इजाफा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एससी कैटेगरी में तुम्हारा 54 से 132, मतलब 78 पोस्ट यहाँ पर बढ़ी है। 25 से लेकर के 67 तक 42 पोस्ट बढ़ी हैं, और 93 से 244 तक 151 पोस्ट बढ़ी हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में था ही, तो मैं ये प्लस करके यहाँ मार्क किया हूँ। ईडब्ल्यूएस का पहली बार पोस्ट ये दिया है इन्होंने। उसके बाद में हम लोग चलते हैं कि इनका
2024 में CBAT का कट ऑफ कितना था। ठीक है, 2024 में जो अभी रिजल्ट आया था उसका कट ऑफ कितना है, 68.79। ये कट ऑफ देखो काफ़ी कैंडिडेट कंफ्यूज हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये कट ऑफ कौन सा कट ऑफ है। जो मैं CBAT कट ऑफ लिख रहा हूँ ये कौन सा कट ऑफ है। ठीक है, ये कट ऑफ वो कट ऑफ है जो CBT2 क्वालिफाई करने के बाद में CBAT के लिए यहाँ कैंडिडेट को कॉल आया है। ठीक है, वो वाला कट ऑफ हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, और ये वही वाला कट ऑफ था, ये वाला कट ऑफ। ठीक है, CBAT वाला जो कि कॉल आया था, उसके बाद में फाइनल तुम्हारा इतना गया था। ठीक है, अब समझ गए। उसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद SC कैटेगरी का 32.26, ST कैटेगरी का तुम्हारा है 28.36, OBC कैटेगरी का 56.73, और उसके बाद में ये EWS कैटेगरी का कितना है, ये 40.42। ठीक है, उसके बाद EWS तो था ही, है ही EWS इस बार वैकेंसी आई हैं, तो यहाँ पर कितना ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, कि इसमें 10 नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी कट ऑफ जो है ना, ग्रीन जोन जैसे हमने ये बनाया है कि इस 77 से लेकर के 80 के बीच में जिन कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं, मतलब ये नहीं कि 77 के बाद, मतलब 77 से लेकर के 80 के बीच में जिन कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं वो ग्रीन जोन में है। ठीक है, उसके बाद में 57 से लेकर के 59 तक जिन कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं, SC कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो वो ग्रीन जोन के अंदर है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद 25 से 27 इसमें कट ऑफ हम लोगों ने इंक्रीज़ किया है, वैकेंसी को देखते हुए, कैंडिडेट को देखते हुए, और पिछली कट ऑफ को देख करके हम लोगों ने ये एनालाइज़ किया है। उसके बाद 28 से ये 52 की है। ठीक है, तो 52 से लेकर के 54 SC कैटेगरी, ST कैटेगरी की, और ये 24 से लेकर के 26 नंबर तक इंक्रीज होने के इसके चांसेस हैं। OBC कैटेगरी में, ठीक है, इस तरीके से है यहाँ पर कि तुम्हारा OBC कैटेगरी में 65 से लेकर के 68 तक ये इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, मतलब 9 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक कट ऑफ आपकी इंक्रीज कर सकती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे EWS की, तो 20 से लेकर के 22 नंबर तक यहाँ भी कट ऑफ क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। तो ये 60 नंबर से लेकर के 62 नंबर तक यहाँ इनका सिलेक्शन होने की पूरे चांसेस हैं। ये ग्रीन जोन हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया है। ठीक है, कि अगर इस दायरे में आप लोगों के नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके सिलेक्शन होने के 95 से लेकर के 100% तक चांस हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो जिन कैंडिडेट को आगे की कट ऑफ को एनालाइज करवाना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जिन कैंडिडेट्स ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।